क्लास शुरू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे डिस्कस इन मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल हम रिवीजन कर रहे थे कोऑर्डिनेट से इक्विडिस्टेंस पर। आज हम लोग ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, पैरेललोग्राम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, the three vertices of a parallelogram ABCD taken in order are: A coordinate is 1 and -2, B coordinate is 3 and 6, C coordinate is 5, 10. So find the coordinate of the four vertices. अब क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे हैं, आपका क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। एक पैरेललोग्राम है और एक ऑर्डर में इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए 1 - 2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 3, 6, कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5, 10 और कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर वर्टिसेस। अरे फोर वर्टिसेस को आप ए और बी मान ले तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, यानी ए और बी इफ ABCD is a parallelogram। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका फोर वर्टिसेस निकालें। अब आप बताइए किस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे? तो बहुत लॉन्ग जाएगा, तो डिस्टेंस पर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस पर हम जाएंगे। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। थोड़ा सा और नजदीक कर लेते हैं। हम जाएंगे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। प्रॉपर्टी होता है we know that diagonal of a parallelogram bisect each other। अब देखिए हम एक पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ किए AC, अदर डायगोनल BD मीट एट O आणि OA इक्वल टू OC। ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट किया और OB इक्वल टू OD। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। हम मान लिए O का कोऑर्डिनेट हो जाती x और y और AC को मान लिए x और y1 और C को मान लिए x2 और y2। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों बाइसेक्ट्स किया हुआ है। OA इज इक्वल टू OB, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। लिख दो O इज द midpoint of AC and AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से
हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखो निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप लिख सकते हो ये x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। अब देखिए अगर AC का मिड पॉइंट O है, यहाँ x1 1, x2 5, यहाँ पर x1 माइनस y1 माइनस 2 और y2 10 आप यहाँ यूज करो, तो x1 के प्लेस पर 1 प्लस 5 बाय 2 और y के प्लेस पर माइनस 2 प्लस 10 बाय 2, 6 बाय 2 आया 3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। अब आते हैं O is also midpoint of BD. O is also midpoint of BD. अब BD का भी मिड पॉइंट है, तो इसको बना देना 1, x इक्वल टू, अब यहाँ बना दो x1 y1 और इधर मान लो x2 और y2। ये आपका x2 3 है और y2 6 है, तो इससे आप O is the midpoint of BD, तो x1 प्लस x2 यानी a प्लस 3 बाय 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 यानी b प्लस 6 बाय 2, b प्लस 6 बाय 2, इसको बना दो 2। अब एक ही पॉइंट पर O पॉइंट पे इधर से भी x का वैल्यू आया और इधर से भी x का वैल्यू आया, एक आया x का वैल्यू 3 और एक आया x का वैल्यू 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप लिख सकते हो 3 इक्वल टू या a प्लस 3 फ्रॉम 1 एंड 2 से a प्लस 3 बाय 2 इक्वल टू 3 by cross multiplication a plus 3 इक्वल टू 6 यानी a इक्वल टू आपका आ गया 3 आ गया। अब वैल्यू ऑफ b निकालते हैं, अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे, 4 इक्वल टू b प्लस 6 बाय 2, तो b प्लस 6 बाय 2 इक्वल टू 4, क्योंकि ये भी y का वैल्यू है और ये भी y का वैल्यू है, तो b प्लस 6 बाय 2 इक्वल टू y बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, y का वैल्यू क्या है 4 लिखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b प्लस 6 इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 2, यानी जो फोर्थ कोऑर्डिनेट माने थे आप क्या माने थे, a और b माने थे, d का कोऑर्डिनेट a और b माने थे, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ d या coordinate of 4 vertices is 3 and 2, x3 और y2. The coordinate of 4 vertices थ्री एंड 2, x3 और y, यही आपका आंसर आया 3 और 2। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? समझ गए, गुड। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपको बनाना है। एक अगर नोट करना है नोट कीजिए और बनाइए। एक -2 -1 पहला कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट A0, थर्ड कोऑर्डिनेट 4 और B, फोर्थ कोऑर्डिनेट 1 और 2 are the vertices of a parallelogram. Find the value of A and B.
फिर से बोल देते हैं, या एक पैरेललोग्राम में हम दे ही देते हैं और आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक पैरेललोग्राम बना दिए। A, B, C, D is a parallelogram. Coordinate of A -2 -1, coordinate of B A or 0, coordinate of C 4 and B, coordinate of C 4 and B, or coordinate of D is 1 and 2. If A, B, C, D is a parallelogram, find A and B. आप A और B का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए B कोऑर्डिनेट में A और 0 है, C कोऑर्डिनेट में 4 और B। इसके जस्ट पहले बताए थे कि फाइंड द 4 वर्टिसेस। यहाँ वर्टिसेस नहीं फाइंड करना है, वर्टिसेस कुछ न कुछ सब दिया हुआ है, यहाँ A और B का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे तो बताओगे? तो आप डिस्टेंस थोड़ा लगाओ, तो डिस्टेंस थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। आप मीट को उसी से लगाओ, डायगोनल का ही यूज करो। इसीलिए हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि डिस्टेंस अगर बनता है 10 मिनट में, तो डायगोनल लेके बनाओगे तो आपका 2 मिनट 3 मिनट में बन जाएगा, 1-2 मिनट में भी बना। आंसर तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप डायगोनल का यूज करो, डिस्टेंस का यहाँ पर यूज नहीं करो। डिस्टेंस ही बनेगा, वो भी एक रूल है, प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको टाइम भी तो देखना है ना, टाइम एक फैक्टर है। अगर 1 मार्क्स में आ गया ऑब्जेक्टिव पे तो उतना प्रोसेस नहीं दिखाएंगे कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, या ईच अदर एट द पॉइंट O is the midpoint of AC and BD, let the coordinate of O E X and Y। अब दोनों से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके जो भी बताए उतना लिखेंगे। आप डायरेक्ट कर दोगे, पहला डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, इंटरसेक्ट किया O पर, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लिया x और y, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको एक आंसर ढूंढना है। तो क्या करेंगे, एक x आएगा 1 + a, या a + 1/2, a + 1/2, और y आएगा 0 + 2/2। ठीक है, दूसरा इससे हम x निकालते हैं AC से, तो एक AC से x आएगा -2 + 4/2, और y क्या आएगा तो -1 + b/2। अब दो एक ही पॉइंट पर ये x दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से हम लिख सकते हैं a + 1/2 = -2 + 4, तो 2/2, ये 2 कैंसिल, तो आप लिखोगे a + 1 = 2, a = 2 - 1, a = 1 आ गया। इसमें इस दोनों को इक्वल करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, तो -1 + b = 2, तो b = 3, यानी a = 1 और b = 3, यही आंसर है। तो क्या लगा बनाने में, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाओगे तो आपको बहुत टाइम भी लगेगा और उसमें ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने का डर है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन बनाए तभी कितना आसानी से बन गया।
हाँ बोलो। a+1/2 इक्वल टू 2/1। अरे आप इसको क्या देख रहे हैं, इसको देखो ना, ये दोनों आपको इक्वल होगा। अरे ये दोनों आपका इक्वल होगा, ये दोनों, इससे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। a+1 इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1। आप कैलकुलेशन खुद भी तो किया करो। जब आपका यहाँ दोनों 1 और 2 को इक्वल किए तो इसी x का वैल्यू ये भी है और x का वैल्यू ये भी है। मान लो यहाँ 2 छूट गया था, आप खुद ठीक कर लो। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आएगा तो रॉन्ग नहीं करोगे, बोलो। हाँ हाँ, बहुत आसान हो जाएगा, डायगोनल बना करके और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर लोगे आसानी से। कितना इजीली आंसर निकल गया। चलिए, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर देता ही है। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose vertices are A -30, B 5 -2 and C -8 5। क्वेश्चन नंबर 3 में find the coordinate, find the centroid of the triangle, find the centroid of a triangle ABC. Coordinate of A is given -3 and 0. Coordinate of B 5 -2. Coordinate of C -8 और 5, और कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेंट्रोइड का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। आपको सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जबकि ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है। अब हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। अगर आप A को मान लेते हैं x1 y1, B को मान लिए x2 y2 और C को मान लिए x3 और y3, जो अभी आप फॉर्मूला बताए कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। शायद इसका प्रूफ भी आप लोगों को बताए हैं। अच्छा, आप कोई बताएगा डिफाइन सेंट्रोइड। डिफाइन सेंट्रोइड। और कोई बताएगा डिफिनेशन, व्हाट इज सेंट्रोइड। देखिए, सेंट्रोइड का डिफिनेशन है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंसी ऑफ 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे फर्स्ट मीडियन हम ड्रॉ किए ए और डी, ए बी सी नाम दिया, उसका डी दे दिए। पहला मीडियन, मीडियन का क्या काम है, अपोजिट साइड के इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सेकेंड मीडियन बी से ड्रॉ करेंगे
तो AC को डिवाइड करेगा, B के बाद E नाम दिए, पाने की ये साइड इक्वल टू दिस साइड, फिर दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो थर्ड में देखोगे अगर C से मीडियन ड्रॉ करोगे तो यही G से ही क्रॉस करेगा, इसका नाम G दीजिए, एकदम यहीं से करना ही है क्रॉस, इसी को कहते हैं सेंट्रोइड DEF। यहाँ देखोगे ये साइड इसका इक्वल, तो यही कहलाया पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी 3 or more than 3 lines meet a point is called point of concurrency। तो G क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of the 3 median of a triangle is called centroid of the triangle। The coordinate of centroid को यदि x मान ले, x और y, centroid divide each median in the ratio 2:1। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि centroid divide each median in the ratio dash या in the ratio, 4 ऑप्शन दिया हुआ 2:1, 1:2, none of these, एक दे देगा 3:1। तो आपको याद रहना चाहिए centroid divide each median in the ratio 2:1। तो coordinate of centroid क्या आया आंसर? गुड, आपका आंसर करेक्ट है, -2 और 1, एकदम ठीक है आंसर। देखिए हम भी निकाल देते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 2। अब याद रखना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड का फॉर्मूला। सेंट्रोइड का मीनिंग भी बता दिए, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता दिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 क्या है? -3 प्लस x2 5, x3 -8, तो दो सिंबल आ रहा है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, बाय 3। y इक्वल टू y1 0, y2 -2, y3 5 बाय 3। तो यहां पर देखो माइनस आपके पास है 8 और 2, 8 2 10 1 11, 11 माइनस 5 -11 और प्लस 5, तो -6 बाय 3 इक्वल टू -2। आपका क्या आ गया? -2 आया। और यहाँ पर 3 बाय 3 इक्वल टू 1 आया, यानी y का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू 2 आया। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड -2 and 1, it is your answer। The coordinate of centroid is -2 and 1। क्या आपको सेंट्रोइड निकालने अगर आता है तो आप निकाल सकते हो? चलिए अब है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देना, नोट कर लिए सब लोग? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, two vertices of triangle ABC are given by A 6 4, B -2 or 2, and its centroid is G 3 4। Find the coordinate of the vertices C of triangle ABC। हम यहाँ पर क्वेश्चन डायग्राम बना करके दे देते हैं। एक ABC ट्रायंगल है, P C, coordinate of A 6 4, coordinate of B -2 और 2, कोऑर्डिनेट ऑफ C फाइंड करना है और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड जो G है
इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है जी का कोऑर्डिनेट 3 और 4 दिया हुआ है, 3 और 4 सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टिसेस C। फाइंड द कोऑर्डिनेट of third vertices C। यानी C का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। इसका नाम A और B दे दो, यानी आप A और B फाइंड कीजिए। C का कोऑर्डिनेट अगर हम A B मान लिए तो क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। यहां पर किस फॉर्मूला को हम लगाएंगे, यहां पर किसको, हाँ फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड दिया हुआ है तो हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। और सेंट्रॉइड x के जगह पर हम 3 और 4 पुट कर देंगे x और y के प्लेस पर। जल्दी बताओ बना करके। इसको मान लेना x1 y1, यहां मान लोगे x2 और y2, और ये AB को फॉर्मूला के अनुसार x3 और y3, और ये x और y है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। यहाँ पर x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, x1 6, x2 -2 प्लस x3 को मान लिए हैं a बाय 3। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a इक्वल टू क्या आया, हाँ 5 और 6 का आंसर है ना, 5 और 6। और किसी का कोई डिफरेंट भी आया है, हाँ वो यही है। तो देखो हम भी निकालते हैं, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, यहाँ देखो हम ये इक्वेशन लिखे हुए हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 6 - 2 4 प्लस a और 3 × 3 9, तो a इक्वल टू 5। आपका भी आया है 5, है ना। अब बढ़ते हैं y के तरफ। y इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 4, y इक्वल टू 4 इक्वल टू y1 4, y2 2 और y3 इज b। हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय 3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से प्रोडक्ट करो, 4 to 6 प्लस b इक्वल टू 12, तो b इक्वल टू 6। अभी ये b का वैल्यू आया, तो a भी आपका भी 5 6 आया है, मेरा भी 5 और 6 आया है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C, the coordinate of C क्या हो गया, 5 और 6। The coordinate of point 6 5 and 6, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट था।